लखनऊ में नॉनवेज कबाब्स का राज चलता आया है सदियों से, मगर यहाँ का वेजिटेरियन खाना भी लोगों के दिलों पे छाया हुआ है। लखनऊ के वेज फूड के किस्से भी काफी सारे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेजिटेरियन जगह दिखाऊंगा और साबित होगा कि लखनऊ सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, वेज खाने वालों का भी ख्याल रखता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद बठीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ लखनऊ फूड सीरीज। कल हमने लखनऊ का पहला वीडियो शूट किया था। अगर आपने पहला वीडियो बाय एनी चांस मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हो। हमने पहले वीडियो में बहुत सारे रीजनल लखनऊ के डिशेस आपके साथ शेयर की। आज के वीडियो में भी वही सिलसिला थोड़ा जारी रखेंगे, बट आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी वेजिटेरियन डिशेस ज़्यादा दिखाऊंगा। मुझे रियलाइज हो रहा है कि कल हमने बहुत नॉनवेज फूड दिखाया, बिकॉज नॉनवेज फूड इज वाइडली ईटन इन लखनऊ कंसिडरिंग अवध की जो भी हिस्ट्री हुआ करती थी। बट सोचा आज की वीडियो में आपको थोड़ा नॉनवेज के साथ साथ वेज फूड भी दिखाऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज की पहली जगह जो हम लोग जाने वाले हैं वो है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे खाने। वेरी पॉपुलर स्पॉट इन एंटायर लखनऊ। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। छोले भटूरे दिल्ली और पंजाब ही नहीं, लखनऊ तक अपना सफर तय कर चुके हैं। इसीलिए तो यहाँ के लोग भी बड़े शौकीन हो गए हैं छोले भटूरे के साथ अपना दिन शुरू करने के लिए। लखनऊ पार्ट 2 की शुरुआत हम करने वाले हैं। अगेन अ वेरी पॉपुलर लोकल ब्रेकफास्ट स्पॉट, इट्स कॉल्ड सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे। दिस कम्स एट लालबाग एरिया। ये बहुत ही एक पॉपुलर स्पॉट है सर्विंग सम अमेजिंग छोले भटूरे। अभी सेम नाम के आपको दो दुकान मिलेंगे, ठीक है? लेफ्ट में भी सेम नाम है, राइट में भी सेम नाम है। जो राइट वाली दुकान है जिसके बारे में मैंने बाहर से आपको एक पिक्चर दिखाया था आने से पहले, ये वो वाली ओरिजिनल शॉप है जितना मुझे यहाँ से साफ से बात करके मालूम पड़ रहा है। हम लोग ने तो फिलहाल अपने लिए एक प्लेट टिपिकल छोले भटूरे ही बोल दिया है ऑर्डर करने के लिए। नाउ लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज लाइक। यहाँ पे हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो छोले, वी हैव प्याज, यहाँ पे अचार है, ये उनकी चटनी है। एंड हियर वी हैव टू बिग भटूरास। भटूरास आर एक्सट्रीमली गुड, ऑयली, एकदम थिक भटूरास हैं। इतने फूले हुए तो नहीं है, लेकिन इनको देखने से और फील करने से ही मालूम पड़ रहा है कि बहुत हैवी होंगे क्योंकि काफ़ी मोटे हैं। चलो लेट्स टेक दीज भटूरास। ये हम यहाँ पे लेते हैं छोले। छोले हालांकि इतने गाढ़े नहीं है, डिसेंट कंसिस्टेंसी है। एंड थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे प्याज। ओ, जो छोले हैं ना मुंह में घुल से गए, एकदम ऐसा सॉफ्ट छोले हैं और भटूरे में वो हैवीनेस फील हो रही है। ये छोले, इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का यहाँ पे प्याज भी डाला गया है। द एसेंस ऑफ दी छोले भटूरे आर द डिसेंट कंसिस्टेंसी ऑफ द छोले, द सॉफ्टनेस ऑफ द छोले, एंड जो डिसेंट स्पाइस आ रहा है छोले में से, प्रीटी गुड एक्चुअली। एंड जो भटूरा है वो काफ़ी ऑयली है, दैट इज देयर। व्हेन इट कम्स टू द भटूरा, इसमें वो हल्का सा च्यूवी टेस्ट है, लाइक दैट भटूरा इसमें हल्का सा च्यूवी टेस्ट होता है। मेरे को एक चीज़ और बेटर लगती है कि इसको थोड़ा और कुक होने देते हो, बिकॉज द च्यूवीनेस कैन बी अ बिट irritating for someone who doesn't like that bhaturas to be chewy. So I feel bhatura could have been just a bit better, but then again overall अगर आप इसको छोलों के साथ पेयर करोगे, ये मैं थोड़ी इनकी चटनी ले लेता हूँ, आई डोंट नो कौन सी चटनी है। छोलों के साथ पेयर करने बाद यू वोंट फील द डिसअपॉइंटमेंट। ग्रीन वाली चटनी अभी मैंने खाई, वो गेम चेंजर लग रही है मुझे। वो हल्का सा स्पाइसीनेस ऐड कर रही है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड छोले भटूरे स्पॉट। भटूरा आई वुड रेटेड 8 on 10, बट देन एवरीथिंग एल्स इज 10 on 10। तो आप डेफिनेटली ये जगह कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे कुछ मीठे में भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत लोग पार्सल भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं। ये हलवा, आप सीरा भी बोल दो इसको, ये बनता है सूजी से और यहाँ पे देख सकते हो हल्की सी किशमिश है। एग्जैक्टली मेरी मोम जैसे बनाते हैं घर पे, ये वैसे ही है, बस किशमिश ही डाली हुई है। उसमें जो स्वाद आ रहा है ना, तो ओवरऑल हलवे का स्वाद आता है वो थोड़ा हायर और तो स्वीटर साइड है, बट मुझे पसंद आ रहा है। छोले भटूरे के प्लेट में इसको ऐड करवा देंगे ना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इट्स वेरी गुड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एज वेल। लखनऊ के अवध दस्तरख्वान में काफ़ी सारे जायकों का राज छुपा हुआ है। इन्हीं जायकों का एक शहंशाह कहलाया जाएगा यहाँ का निहारी। लखनऊ का नाम लफ्ज़ों पे आए तो निहारी भी उसके पीछे चला आए।
लखनऊ में हम हैं 2 दिनों से प्रॉपर अवधी कुजीन ट्राई कर रहे हैं। तो आज एक और जगह पे आ चुके हैं जो एक लोकल फेवरेट है टू हैव डिलिशियस निहारी। अब निहारी इज़ वेरी नेटिव टू लखनऊ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधी कुजीन हुआ करती थी बैक इन द डेज, अराउंड 100-150 साल पहले जब इसकी खोज हुई थी। तब से ही एक बहुत ही वाइडली ईटन मेन कोर्स डिश है इन इंटायर लखनऊ। बट आपको एक चीज़ बता दूं, ये तो अभी मेन कोर्स में खाई जाती है, बट उस जमाने में इसकी जो इजाद हुई थी, तो इसकी इन्वेंशन हुई थी, वो एज अ ब्रेकफास्ट हुई थी। जो निहारी वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड नहार से आता है। नहार का मतलब होता है मॉर्निंग, और ये जो पूरा मील आप देख रहे हो ये उस जमाने में जो वर्कर होते थे, जो मुगल एम्पर्स के नीचे वर्कर्स काम करते थे, उनको सुबह सुबह ये मील दिया जाता था फॉर अ ब्रेकफास्ट, होता है वो अपने काम पे जाए तो उनकी ताकत काफ़ी अच्छी रहे। और ये निहारी और कुलचा खाने हम लोग आ चुके हैं मुबीन्स के पास, जो एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है निहारी खाने के लिए पूरे लखनऊ में। चौक एरिया में आता है ये। अब निहारी क्या होता है? निहारी बेसिकली ये है, ये एक ऐसी ग्रेवी होती है जिसमें मटन को या कोई भी मीट को 7 to 8 आवर्स तक स्लोली कुक किया जाता था उस जमाने में। अभी तो खैर उसको उतना टाइम लगता नहीं है कुक होने में। तो इसका मेन एसेंस होता है प्याज की ग्रेवी होती है, ढेर सारा तेल, इसमें नटमैग, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, ये सारे खड़े मसाले जाते हैं। और इसका सबसे प्राइम इंग्रेडिएंट होता है निहारी मसाला, जो इसकी टेस्ट को रिचनेस देता है। और इसमें ढेर सारा ऑयल लगता है, क्योंकि एज ऑलवेज मटन को कुक करने के लिए ढेर सारा ऑयल लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे हमारे पास है चटनी, और यहाँ पे हमारे पास है कुलचा। ये कुलचा काफ़ी मोटा होता है। लोग क्या, जैसे इट्स फ्लेकी, इट्स क्रिस्पी। ये बाहर हमारे सामने ही बन रहे थे। और निहारी खाने का असली मज़ा ये कुलचे के साथ ही आता है। ये हम लेंगे यहाँ पे, ये मटन निहारी, एक्सट्रीमली सॉफ्ट मटन है ये। इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ। लुक एट दैट। ये ढेर सारा तेल, और ऊपर से मैं थोड़ा डाल दूंगा यहाँ पे ये प्याज। ओह, मैं फर्स्ट टाइम ये मटन निहारी खा रहा हूँ लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्रेवी की होती है रिचनेस। इसकी रिचनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पाइसेस, एंड इन टर्म्स ऑफ द ऑयल। ये देख रहे हो, इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑयल, इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रेवी। एंड ये अनियन बेस्ड ग्रेवी होती है। एंड प्याज में ना हल्का सा इन्होंने चाट मसाला और नमक डाला हुआ है। टॉकिंग अबाउट दिस कुलचा, इट्स वेरी क्रिस्पी, फ्लेकी। आई फील दिस इज फैंटास्टिक। जितनी ग्रेवी अच्छी है, जितनी ग्रेवी की तारीफ कर रहा हूँ, आई गेस उतनी ही तारीफ इसकी भी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने हाफ प्लेट बोला है। हाफ प्लेट में आपको यहाँ पे 2 पीसेस मिल जाते हैं, एंड द एक्सपीरियंस इज फैंटास्टिक। इट्स ऑफकोर्स वेरी हैवी, नॉट टू डिनाई दैट एट ऑल। यहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको चिकन में चीज़ें मिलती हैं, मटन की बिरयानी मिल जाती है। अगर आप मटन देखोगे ना, इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट। ये देखो कितना जूसी, एंड इट्स वेरी टेंडर। लाइक इफ द मटन इज नॉट टेंडर, देन इट डजंट मेक्स एनी सेंस टू हैव दिस ग्रेवी। वेरी नाइसली कुक। एंड क्योंकि इसको कुक करने में बहुत सारे घंटे लगते हैं, अगर 7-8 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो इसको ओवरनाइट कुक करने में लगेगा ही लगेगा। लखनऊ में दही बड़े मतलब जीपीओ का दही बड़ा। इसकी वाह वाह पूरे लखनऊ में होती है। क्या खास बात है, जरा हम भी तो देखें। आज की नेक्स्ट जगह जो हम आ चुके हैं वो है जीपीओ के ठंडे दही बड़े। अब ये जगह बहुत लोकल्स को पसंद है फॉर हैविंग सम नाइस दही बड़ा, कंसिडरिंग अभी गर्मी है और बहुत गर्मी है। मेरे तो कपड़े भी भीग चुके हैं तो मैंने सोचा हमको ठंडक के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि हजरतगंज में जीपीओ के दही बड़े बहुत फेमस है। अब ये सेम जीपीओ के दही बड़े नाम के बहुत सारे दुकान है। तो आई समहाउ अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च केम टू अ कंक्लूजन दैट यही ओरिजिनल है। जितना मैंने अभी ओनर से ही बात की, उन्होंने बोला हम ही ओरिजिनल है। और इनका एक क्यूआर स्कैनर भी है जहाँ पे आप स्कैन करके इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने इनका एक दही बड़ा ले लिया। आपने देखा दही बड़ा कैसे बन रहा था। इनका जो दही बड़ा है वो कहीं और बनता है, यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल कर देते हैं चटनी और मसालों के साथ। इनके पास बैठने की भी एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हो दही बड़ा दिखता कैसे है। ये बहुत ही सिंपल दही बड़ा है। ये हाफ प्लेट मैंने लिए है। तो दही बड़ा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कट किया एंड देन उसके ऊपर ढेर सारी डाली है चटनी, हल्का सा मसाला, बस सिर्फ चटनी और मसाले डाले हुए हैं। Oh wow. Okay, one thing is there. This dahi bada is on the sweeter side, but the taste is very good. Because one thing is that ये ठंडा है. This is very refreshing. ये जो दही देख रहे हो, it's extremely thick. तो this is a sweeter दही जिसमें अंदर कुछ भी ऐसी बूंदी आलू नहीं है. It's just plain दही, and जो बड़ा है
वो मूंग की दाल का है और उसके अंदर भी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल मूंग की दाल का पड़ा और ऊपर से ढेर सारी यहाँ पे ऐसे दही डाली हुई थी। ये मैंने हाफ प्लेट ली है, थोड़ा स्वीटर साइड पे है। आप थोड़े मसाले ज़्यादा डलवा दीजिएगा अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी और चटाकेदार चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। वन थिंग इज़ वेरी गुड दैट ठंडा है, वेरी डिलिशियस। कबाब्स का राज जहाँ होगा वहाँ नॉन वेज ही नहीं वेज का भी बोलबाला होगा। सुना ना होगा आपने वेज कबाब का किस्सा, यहाँ देवा फूड मार्ट का नाम है बड़ा यहाँ। आज की नेक्स्ट जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक वेजिटेरियन स्पॉट जहाँ पे आप वेजिटेरियन कबाब्स भी खा सकते हो। अब आपको मैंने इस वीडियो में और पिछले वीडियो में बहुत नॉन वेजिटेरियन कबाब तो दिखाई दिए हैं, बट आई फेल्ट कि आई शुड ऑल्सो थिंक अबाउट माई वेज ऑडियंस विच आई ऑलवेज डू। तो मैं आ चुका हूँ देवा फूड मार्ट में। ये एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड ही मिलता है। सिर्फ यहाँ पे वेजिटेरियन कबाब्स बहुत फेमस है, यहाँ का सोया चाप काफ़ी फेमस है, सोया चाप में मेन कोर्स काफ़ी फेमस है। उसके अलावा आपको साउथ इंडियन फूड यहाँ पे मिल जाता है, डिजर्ट्स यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का जो वेज कबाब है वो काफ़ी फेमस है, और वेज कबाब बनता किस चीज़ से वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट जब हम नीचे थे, हम एंटर कर रहे थे, तो आपने देखा कि कितने सारे वेज कबाब्स बन रहे थे एंड साथ में उल्टे तवे पे पराठा भी पकाया जा रहा था। उल्टा पराठा मतलब जो कढ़ाई होती है उसको उल्टा करके उससे पराठा बनाया जाता है, सो दैट इट गिव्स दैट नाइस क्रिस्पी एंड सॉफ्ट टेक्सचर ओवरऑल। वही वेज कबाब पराठा था, तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया। साथ में वी हैव ऑल्सो गॉन विथ 1/2 सोया चाप मसाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वेज कबाब, और हमने यहाँ पे 2 पराठे बोले हैं। ये एक है, इसके अंदर एक और है। ये मैदे का पराठा होता है, साथ में हमारे पास ढेर सारा प्याज है, देन ये हमारी सोया चाप मसाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेज कबाब पराठा ही खाएंगे। और ये पराठा इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट, हाँ, हल्का फ्लेकी ऑन द आउटसाइड बट इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट। एंड वन थिंग इज़ द लेयरिंग इज़ वेरी थिन, बहुत पतला है। ये है वेज कबाब, और ये बनता किससे वो मैं आपको खाते खाते बताऊँगा, बट ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड सिल्की है। लुक एट दैट, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, कोई एफर्ट ही नहीं लगा इसको तोड़ने में। वो द वेज कबाब्स ऑफ लखनऊ आर एज गुड एज नॉन वेज वंस, एटलीस्ट फॉर मी। ये मुझे लगता है इनकी जो टेस्ट है वो भी काफ़ी रिच है। लखनऊ का फूड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लेवर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑयल, इन टर्म्स ऑफ द मसाला, इट्स वेरी वेरी रिच। ये जो पराठा है, इससे अच्छा पराठा मैंने रिसेंट टाइम्स में तो छोड़ ही दो, मैंने खाया होगा, लखनऊ में तो इससे अच्छा पराठा मैंने नहीं खाया। ये जो वेज कबाब रहता है, ये बनता है सोया, चना दाल, हल्के से छोले और थोड़े से आलू डाले जाते हैं। इन सबको पीसा जाता है साथ में, एंड ये बहुत ही एकदम थिक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी का कबाब बनाया जाता है, विच इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट। ये देखो, ये मेल्ट इन द माउथ कबाब्स हैं, वेरी वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ इवन मोर डिलिशियस फॉर मी, इक्वली डिलिशियस ऑफ कोर्स, इज़ दीज पराठास। आप पराठे की लेयरिंग देखो, इट्स वेरी थिन। जो भी मैंने इसके पहले पराठे खाए काफ़ी मुझे मोटे लग रहे थे, हल्का सा क्रिस्पी एंड फ्लेकी ऑल्सो। लखनऊ का नाम जब हम सुनते हैं तो बहुत नॉन वेज ओरिएंटेड फूड रहता है यहाँ पे, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। बट अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको कबाब्स खाने हैं तो दिस इज़ द राइट स्पॉट। ये हमने हाफ सोया चाप मसाला यहाँ पे ले ली है, ये आप देख सकते हो, बहुत थिक पेस्ट में आती है, एंड ऊपर से उन्होंने क्रीम और धनिया डाला हुआ है। इसमें जो खुशबू आ रही है ना, वो हम कोई टिपिकल पनीर मखनी या बटर चिकन कैसे खाते हैं वैसी काइंड ऑफ इसमें से मुझे खुशबू आ रही है, इट्स वेरी थिक। ये हम पराठा यहाँ पे रख देंगे, विल टेक द पराठा यार। पराठे में ना वो मैदे जैसा चूईनेस बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स टेक दिस चाप, ऑफ कोर्स दिस इज सोया चाप, इसके ऐसे रिंग्स काइंड ऑफ हैं, पीसेस काफ़ी बड़े हैं। ओह, इट्स वंडरफुल। शायद से ही पहली बार या दूसरी ही बार लाइफ में सोया चाप से बनी ग्रेवी खा रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्शन। ये जो ग्रेवी है वेरी थिक, इसमें क्रीम का भी यूज़ किया हुआ है टू ऐड द रिचनेस एंड टू मेक इट थिक। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखोगे ना, इसमें ढेर सारा टमाटर, प्याज, डिसेंट अमाउंट ऑफ मसाले, बहुत सारा ऑयल है इसमें, एंड आई कैन सी ऊपर से क्रीम डाली है, बट मेकिंग के टाइम पे भी इसमें ढेर सारी क्रीम डाली है। इसका हाईलाइट ये है कि इसकी जो सोया चाप है ना, यहाँ पे जितने बड़े पीसेस में है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट भी है व्हेन यू ईट इट। आप टिपिकल कोई पनीर मखनी या बटर चिकन कैसे खाते हो, ये एग्जैक्टली वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ऑफकोर्स उसका 80-90% बोल सकते हो। ये देखो, द चाप, द लेयर्स ऑफ द चाप एक्सट्रीमली सॉफ्ट, एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और फॉर दैट मैटर इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन,
आई एम प्रिटी श्योर यू गाइस आर गोना लव दिस प्लेस, वेरी वेरी गुड। थोड़ी स्वीट, थोड़ी स्पाइसी। ये सोया चाप वो वेज कबाब को बहुत अच्छे से टक्कर दे सकती है। दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, better than what I expected, to be honest. I didn't have much of an expectation from soya chap because kebab here is very famous, but soya chap is fantastic. दोनों ही चीज़ें प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे। लखनऊ के मिठाइयों का इतिहास भी अपने ही लफ्जों में लिखा जाएगा और पहला पन्ना मलाई पान के नाम से शुरू किया जाएगा। लखनऊ फूड पार्ट 2 और पूरे ही लखनऊ फूड टूर की एंडिंग हम करने वाले हैं एट राम आसरे। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट शॉप है जहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम खाने वाले हैं मलाई गिलोरी, जिसको मलाई पान भी बोलते हैं, और साथ में छेना की भी एक हम डिजर्ट खाने वाले हैं जिसके अंदर मलाई और खोआ होता है। बट उसके पहले हम बात करने वाले हैं मलाई पान की, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक हिस्ट्री है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये दोनों मिठाई है हमारे पास, ये छेना की है और ये मलाई पान है, मलाई गिलोरी इसको कहते हैं। इसको हम ज़रा साइड कर देंगे, पहले आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कुछ। ये जो दुकान है राम आसरे, ये 1800 से यहाँ पर है, मतलब 200 साल पुरानी दुकान है। एंड ये जो मिठाई है उसकी इन्वेंशन यहीं पे हुई थी। कहते हैं उस ज़माने के जो मुग़ल एम्परर थे उनको पान खाने की बहुत एडिक्शन हुआ करती थी, तो उनके जो चाहने वाले हैं वो आए राम आसरे में एंड उन्होंने यहाँ के जो शेफ्स हैं, यहाँ के जो मिठाई वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसा बनाओ जो पान जैसा दिखता हो, मिठास भी हो बट पान ना हो। उन्होंने 10 दिन मेहनत करने के बाद ये मलाई पान बनाया। इसकी जो बाहर की शीट्स हैं, ये दूध को गर्म करने बाद जो मलाई बनती है ऊपर से उसके साथ है, अंदर जाता है खोआ, ड्राई फ्रूट, हल्की सी मिश्री भी जाती है इसमें, ऊपर से जो सिल्वर का वर्क होता है वो किया जाता है। ओ द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ मलाई, एंड अंदर हल्की सी खसखस का टेस्ट आ रहा है एंड खोया। दिस माइट लुक अ बिट मैसी बट क्योंकि आपको दिखाना है अंदर की इनकी फिलिंग, तो वो आपको दिखा रहा हूँ। अंदर देखोगे ना, आपको खोया है, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में केसर, पिस्ता, काजू, हल्की सी इलायची का भी टेस्ट मुझे आ रहा है, ढेर सारी मलाई, बहुत ही खूब, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। नेक्स्ट अप ये छेना रोल है। ये छेना से बनी हुई मिठाई है। छेना बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ कॉटेज चीज़। इन्होंने मुझे अंदर बोला इसके अंदर खोया डाला जाता है हल्का सा, बट ज़्यादा खा के ही हमको मालूम पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बाहर से छेना है, अंदर मावा है, बड़ा ही खूब है। और इसी के साथ हम लोग लखनऊ का दूसरा पार्ट और लखनऊ का जो हिस्सा है हमारे इस यूपी फूड टूर का एंड करेंगे। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। लखनऊ के जायके इतने टाइम से ट्राई करने थे, यहाँ का वेज हो गया, नॉन वेज फूड हो गया, अवधी कुजीन हो गया। अगर आपको ये लखनऊ का फूड टूर देख के मज़ा आया रहेगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला पार्ट भी ज़रूर देखना। बनारस के वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं तो उनको भी ज़रूर देखना। कल हम निकल रहे हैं कानपुर के लिए। कानपुर में भी खाने पीने की जगह आप सभी के लिए कवर की जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।